आज का विषय है शांति की खोज। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। हर मनुष्य को शांति चाहिए। शांति में जीवन तो व्यक्ति पूरा जीवन सहजता से जी लेता है, लेकिन तनाव व टकराव में जीवन उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वास्तव में शांति तो व्यक्ति का अपना वास्तविक गुण है, ये कहा जाए तो उचित होगा, क्योंकि इसीलिए शांति की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। शांति की तलाश, शांति की खोज लगातार जारी रहती है, और ये वास्तविकता है। शांति को पाने के लिए ही व्यक्ति अनेक उपाय करता है, चाहे वो अपने जीवन के किसी भी पार्ट में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। देखेंगे आप, पर्सनल लाइफ में व्यक्ति शांति चाहता है कि उसकी लाइफ शांति में हो, पीसफुल लाइफ हो। अब शांति की खोज ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी खोज है। हर मनुष्य की चाहत है, हर मनुष्य इस ओर आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, और यही चाहता है कि जीवन सुख शांति में व्यतीत हो। तो शांति वास्तव में जो व्यक्ति बाह्य जगत से प्राप्त करना चाहता है, यहाँ थोड़ी सी चूक हो गई है। वो इस बात की है कि मनुष्य ये चाहता है कि शांति हमें वस्तुओं के द्वारा, वैभव के द्वारा, सुख साधनों के द्वारा शांति मिलेगी। वास्तविकता कुछ इससे भिन्न है। आप चेतना है। आप चेतना को जब जीवन प्राप्त होता है, उस जीवन दाता ने जो आपको जीवन दिया है, आप चेतना है, और चेतना के अंदर उस जीवन दाता ने, जिसे शांति का दाता कहा जाता है, उसने अपने समान गुण सभी में पिरोए हैं। तो चेतना के अंदर शांति तो है, शांति का गुण तो मौजूद है, लेकिन प्रकृति के शरीर के सानिध्य में आने के कारण, यानी जीवन कब प्राप्त है? चेतना और प्रकृति के 5 तत्व के शरीर दोनों के मिलने से जीवन है, और अलग हो जाने से जीवन का समापन है। तो आप ये देखेंगे कि जीवन पर्यंत व्यक्ति शांति चाहता है, और जबकि उसके अंदर शांति भरपूर मात्रा में मौजूद है। अखुट भंडार भरे हुए हैं शांति के, लेकिन बाह्य जगत से शांति की तलाश जारी है। ये कैसी विडंबना है। अंतःकरण में शांति के भंडार मौजूद है, और बाह्य जगत में शांति की खोज की जा रही है। तो खोज करने के कारण व्यक्ति ने सोचा कि धन वस्तुओं के द्वारा, साधनों के द्वारा, सुविधाओं के द्वारा, भौतिक पदार्थों के द्वारा शांति मिल जाएगी। इस ओर उसने पूरा कदम बढ़ाया, आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब मुड़ करके देखा, सभी सुख के साधन सब कुछ एकत्र कर लिए, लेकिन फिर मुड़ करके देखता है तो शांति के बजाय अशांति। जिसकी खोज थी, तलाश थी, शांति की तलाश थी, शांति की खोज थी, जिस ओर व्यक्ति ने कदम बढ़ाया था, वो आज उसके उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। सुख के साधन बहुत है, धन भी है, सुविधाएं भी है, साधन भी है, अच्छी पोस्ट पोजीशन में भी है, अच्छा धन भी कमाते हैं, सब कुछ है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मन की सच्ची शांति नहीं है, मन का सच्चा सुकून नहीं है। उसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण यही है कि व्यक्ति सोचता है भौतिक साधनों के द्वारा शांति और सुख मिल जाएगा। वो उपयोगी है, हम इनके विपरीत नहीं है कि साधन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। जितना आप प्रयास करके अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, अवश्य पाए, लेकिन इस सच्चाई को भी जान करके चलना है कि शांति तभी संभव है जब आप चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें, अनुभव कर लें कि शांति तो आपके अंदर भरपूर मात्रा में,
आप चेतना के अंदर तो शांति के अखुट भंडार भरे हुए हैं। शांति असीमित है आपके पास, क्योंकि उस शांति दाता ने, जीवन दाता ने आपको शांति असीम दी है। कोई सीमाएं नहीं है शांति की। लेकिन भ्रम के कारण, भूल जाने के कारण, विस्मृति हो जाने के कारण आज ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को कि 2 पल मन की शांति चाहिए। शांति की खोज अभी भी जारी है। क्यों? कारण क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि भौतिक सुख साधनों द्वारा ही शांति मिलती है, जबकि शांति तो उसका मूल गुण है। शांति तो चेतना के अंदर असीम है, लेकिन न जानने के कारण ऐसा हो रहा है। यदि आप वास्तविक स्वरूप को अपने स्वीकार कर लें कि वास्तव में जीवन दाता ने तो आपके अंदर असीम शांति भरी हुई है, आप असीम शांति के भंडार हैं, ये स्वीकार करने से आपका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत स्पष्ट है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जैसा आप स्वीकार करते हैं, जिस चीज का महत्व देते हैं, वही प्रभाव डालती है। ये सिद्धांत एकदम स्पष्ट है। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आप चेतना शांति से संपन्न है, तो ये सोच, ये स्मृति आपको शांति का अनुभव कराती है। वहीं विस्मृत होने के कारण जब वस्तुओं से शांति की खोज शुरू हो गई, तो फिर भ्रमवश शांति की तलाश में अशांति ज्यादा मिली। यही आज आप देख रहे संबंधों के बीच में भी हो रहा है। क्योंकि वास्तविक संबंध के लिए, अच्छे संबंधों के लिए आवश्यक है प्रेम, भरोसा और सम्मान। यदि प्रेम, भरोसा और सम्मान है तो शांति अवश्य रहेगी। संबंधों में यदि प्रेम नहीं है, संबंधों में किन्हीं कारणों बस भरोसा नहीं है, संबंधों में किन्हीं कारणों बस सम्मान नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, तो शांति कैसे संभव है? शांति तभी संभव है जब प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो संबंधों के बीच। बाकी पर्सनल लाइफ में तो शांति आप चेतना का आपका गुण ही है, आपकी विशेषता है। आपके अंदर असीम है शांति, अखुट भंडार भरे हुए हैं शांति के। लेकिन संबंधों के बीच में यदि आप शांति में रिश्ता चाहते हैं, संबंध चाहते हैं, तो उसके लिए प्रेम, भरोसा और सम्मान तीनों आवश्यक है। जहां प्रेम है वहीं शांति संभव है। प्रेम नहीं हो, शांति हो ही नहीं सकती है। जहां भरोसा हो संबंध में, वहीं शांति संभव है। भरोसा ही नहीं तो टकराव शुरू हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी, शांति अशांति में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है। सम्मान, यदि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी शांति रह सकती है। तो वास्तव में संबंधों में यदि आप शांति चाहते हैं, तलाश की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। शांति के तो असीम अखुट भंडार आपके अंदर भरे हुए चेतना में, आपके अंतःकरण में स्वीकार करने की आवश्यकता है सत्य को। सत्य से विमुख होने के कारण, भ्रम के कारण ये अशांति पैदा हुई। अब प्रश्न उठता है, कई बार लोग इस बात को कह देते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जिसके साथ संबंध है वह नहीं करता तो कैसे करें? प्रश्न इसका है कि शांति आपको चाहिए तो प्रेम आपको करना होगा, भरोसा आपको करना होगा, सम्मान आपको करना होगा। यदि आप अपने जीवन में संबंधों में शांति चाहते हैं, यदि यही उलझना आपका रहेगा सदा काल, यही आरोप दूसरों पर रहेगा कि उन्हों को हमसे प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है करते, तो निश्चित समझिए कि शांति तो कोसों दूर न चलेगी। यदि आप शांति जीवन में चाहते हैं तो संबंधों के बीच में आपको स्वयं ही पहल करनी होगी, स्वयं ही आपको प्रेम, भरोसा और सम्मान रखना होगा,
तभी आपके जीवन में शांति होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं जिसके जीवन में प्रेम होगा उसी के जीवन में शांति है। आप किसी को प्रेम करते हैं, उसके पहले संबंध में आप किसी को प्रेम करते हैं, उसके पहले प्रेम आपके अंदर जागृत होता है, और जिसके अंदर प्रेम उपजता है, पैदा होता है, उसे ही शांति मिलती है, उसे ही प्रेम का सुख मिलता है, उसे ही प्रेम का आनंद मिलता है। और जो भरोसा करता है, सम्मान देता है, उसको ही मन का सुकून, मन की शांति मिलती है। बाकी यदि दूसरा व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, तो उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको टेंशन रहेगी, उसको अशांति रहेगी, उसको दुख रहेगा। आप उसकी फिक्र छोड़ करके आप अपने पर यदि ध्यान दें, स्वयं पर, कि आपको प्रेम, भरोसा और सम्मान संबंध में रखना है, तो निश्चित है आपका जीवन शांति में जीवन हो जाएगा, आपकी पीसफुल लाइफ हो जाएगी, जो आप चाहते हैं। कितना सहज उपाय है। संबंधों में शांति चाहिए तो प्रेम, भरोसा और सम्मान रखना होगा, और यदि प्रेम, भरोसा, सम्मान नहीं है संबंध के बीच में, तो ये आप कह दीजिए, उचित होगा कि वो केवल दिखावा के लिए संबंध है, वर्चुअल रिलेशन है, वास्तव में वह संबंध है ही नहीं, केवल नाम का रह गया है। नाम के लिए कह दिया जा सकता है यह संबंध है, वो संबंध है ही नहीं। यदि प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो संबंध है ही नहीं। और जब संबंध ही नहीं है तो फिर शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है कि इस व्यक्ति से शांति मिलेगी? जब आपका उस व्यक्ति के साथ संबंध ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, आपको उसके प्रति सम्मान का ही भाव नहीं है, ना ही उसको आपके प्रति है, ना आपका उसके प्रति, तो रिश्ता ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, फिर शांति का विषय कहां से आ गया? फिर शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, टकराव ही होना है, शांति ही होनी है। इसलिए सोच लीजिए, यदि आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आपको संबंध की मर्यादा रखनी होगी, प्रेम, भरोसा और सम्मान रखना होगा। आपको अपनी तरफ से तो संबंध ठीक रखना होगा, दूसरा नहीं ठीक रखता तो उसका सुख वह नहीं पाएगा संबंध का। आप ठीक रखेंगे तो आप पाएंगे, वह ठीक रखेगा तो वह पाएगा। तो स्वयं के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्वयं का भी विषय आता है। क्या स्वयं से आपका संबंध है? स्वयं से संबंध होने का मतलब है आप स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं पर भरोसा करते हैं, स्वयं का सम्मान करते हैं। स्वयं से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी केवल सूरत से प्रेम करते हैं या इस शरीर से प्रेम करते हैं। प्रेम करने का मतलब है कि आप अपने विचारों से प्रेम करते हैं, आप अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं, आप अपनी कल्पनाओं से प्रेम करते हैं, आप अपने निर्णय से प्रेम करते हैं, आप अपने जीवन के लक्ष्य से प्रेम करते हैं और उसका सम्मान करते हैं और भरोसा करते हैं, तो कहा जाएगा कि आपका स्वयं से संबंध है। तभी आपके जीवन में शांति रहेगी। यदि आपका अपने आप से ही संबंध नहीं है, आप केवल बाह्य जगत में ही भ्रमण करते रहते हैं, आप अपने अंतःकरण की ओर नहीं देखते, अपने आप से रिश्ता नहीं रखते, अपने आप से पूछते नहीं है, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, केवल बाह्य जगत में घूमते रहते हैं, संसार से ही सब कुछ पाना चाहते हैं, तो असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। आप देख रहे हैं परिस्थितियां, आप देख रहे हैं समस्याएं, और आप स्वयं को देख रहे हैं और समझ सकते हैं। जब तक आपका रिश्ता आपके अपने साथ नहीं है, तब तक निश्चित है कि जो सुख शांति में जीवन होना चाहिए वो कैसे हो पाएगा। विचार करिए, आप स्वयं से पूछ करके देख ले। किसी और से जानने समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती इसमें। यदि आपका अपने साथ संबंध है तो निश्चित है आप दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध रख सकते हैं। यदि स्वयं के साथ ही प्रेम, भरोसा और सम्मान युक्त संबंध नहीं है,
आपका खुद से ही बेहतर संबंध नहीं है तो किसी दूसरे से तो हो ही नहीं सकता है, संभावना ही नहीं है। खुद से रिश्ता नहीं है, दूसरों से रिश्ता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ लेना है, तो शांति की खोज समाप्त हो जाएगी। शांति की जो तलाश है वो समाप्त हो जाएगी, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कितनी अजीब बात है। शांति के अखुट भंडार अंतःकरण में भरे हुए और बाहर शांति की खोज की जा रही है। क्या आपको अजीब बात नहीं लग रही है? सुन करके भी अजीब लग रही है, और बड़े आश्चर्य की बात, हमें तो बोलने में भी अजीब बात लग रही है कि शांति के अखुट भंडार भरे हुए और बाहर शांति की खोज की जा रही है। रिश्तों में परम सुख, परम आनंद है, परम शांति है, लेकिन प्रेम, भरोसा और सम्मान न होने के कारण, यानी संबंध ही नहीं है, फिर तो यदि प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं, सम्मान नहीं, तो संबंध ही नहीं, फिर शांति, सुख और आनंद में जीवन कैसे संभव है? इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, इस सत्य को आप जान ले, स्वीकार कर ले और उसके अनुरूप अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। मुश्किल कुछ भी नहीं है आपके लिए। आपके अंदर वो अदम्य शक्ति, वो असीम शक्ति, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लें, क्योंकि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने आपके अंदर वो असीम शक्तियां भरी हैं। आप सभी मनुष्यों को अपने जैसा बनाया है उसने, साधारण नहीं बनाया। उस जीवन दाता ने अपने जैसे गुण पिरोए हैं, भरे हैं, फिर साधारण कैसे हो सकते हैं? विस्मृत होने के कारण, भूल जाने के कारण। तो यदि पुनः स्मरण कर ले, इस सत्य को स्वीकार कर ले कि आप वास्तव में असीम शांति के भंडार से भरपूर है, सर्व विशेषताओं से भरपूर है, तो निश्चित है आपका जीवन शांति में हो जाएगा, प्रेम में हो जाएगा। शांति की खोज समाप्त हो जाएगी, शांति की मंजिल पर पहुंच जाएंगे आप। अब आपको स्वयं को देखना होगा और स्वयं ही निर्णय लेना होगा कि आप अपने जीवन को शांति में जीना चाहते हैं या जैसा चल रहा है वैसा ही जीना चाहते हैं। ये निर्णय आपका होगा। तो आपके लाइफ के हर पार्ट में शांति ही शांति होगी, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, या सोशल लाइफ हो, या स्पिरिचुअल लाइफ हो। और जब लाइफ के हर पार्ट में शांति होगी तो निश्चित है आपकी लाइफ एक सुपर लाइफ कहलाएगी। तो देख लीजिए, आपको सुपर लाइफ जीना है या साधारण लाइफ जीना है, यह निर्णय आपका ही कार्य करेगा और किसी का नहीं काम करेगा। तो आज का जो विषय था शांति की खोज, हम समझते हैं यदि थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो शांति की खोज समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन शांति से संपन्न हो जाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय शांति की खोज। आपका जीवन और आपके संबंध, या कहे जीवन के हर पार्ट में आपकी सुख, शांति और आनंद रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।